इस बात में कोई शर्म कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आपने पाकिस्तान की इज्जत और नामूस को जिस तरह हिंदुस्तान जाके तहस नहस किया है। मुझे मालूम है हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, मुझे मालूम है मेरा पाकिस्तान का कल्चर क्या है। और जिस तरह से एशमित ने कहा पूरी दुनिया देख ले कि प्रोपेगेंडा से हटकर अगर चीजों को आप खुल के देखें तो मैंने एक भी चीज इस तरह से नहीं की है जिस पे मुझे शर्मिंदगी हो। मुझे अपने लोगों से गिला सिर्फ ये है कि आप लोग बात करते हैं। सलमान खान ने कहा कि वीना जी आपने पूरे हिंदुस्तान को उर्दू बोलना सिखा दी। मुझे बताइए कितने प्रोग्राम्स आपने मेरे ऊपर किए कि मैंने हिंदुस्तान को उर्दू बोलना सिखाई। पैमेला एंडरसन जो हॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार है, जब वो शो से निकलती है और उससे सलमान खान पूछते हैं कि किस एक इंसान से आप राब्ता रखेंगी, तो उसने कहा क्योंकि वीना मलिक पाकिस्तान के लिए बहुत सोशल वर्क करती है और मैं फ्यूचर में आके पाकिस्तान में सोशल वर्क करना चाहती हूँ। तो मुझे बताइए कितने प्रोग्राम्स किया आपने मेरे ऊपर। जब प्रोग्राम के शुरू में श्वेता ने मेरी जात के ऊपर 2 मरतबा कीचड़ उछाला, बहुत गंदी जबान इस्तेमाल की, मेरे लोग कहाँ थे, मीडिया कहाँ था। जब राहुल ने मुझे सिर्फ इसलिए नॉमिनेट किया कि मैं एक पाकिस्तानी हूं, मेरे लोग कहाँ थे, मेरा मीडिया कहाँ था। हाँ, जब मनोज तिवारी बैठ के मुझे बीप वाली गंदी गाली दे रहे हैं, मेरे लोग कहाँ थे, मेरा मीडिया कहाँ था। आपने मेरे शॉट्स देखे, आपने ये नहीं देखा कि मैंने उस घर में हर एक शख्स को कितना प्यार दिया। आप पहले दिन से लेकर आखिर तक देखिए, मैंने हर घर में उस हर इंसान को प्यार दिया, सिर्फ इसलिए ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं है पाकिस्तानी वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते कि जहां पे कोई टेरर अटैक्स होते हैं और उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी निकलता है। पाकिस्तानी हम जैसे भी होते हैं जो एंटरटेनमेंट को, मजाक मस्ती को और प्यार को पसंद करते हैं। आपको समझ क्यों नहीं आती कि मैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, मैं अपना एजेंडा लेकर के गई थी वहां पे। मैंने ऐसा क्या किया वहां पे जिसपे मेरा मुल्क बदनाम हुआ। मुझे नहीं पता कि मेरी हदें क्या हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मैसेज लेकर के इंडिया में जा रही हूं। आप लोगों को नहीं दिखा क्या आप लोगों का हक नहीं बनता था। आज आपने ये अदालत लगाई है। अदालत वो होती है जो इंसाफ देती है। बड़े शौक से आपने अदालत लगाई, मेरे ऊपर इल्जाम की बारिश की, हर मर्द ने यहां पर खड़े होकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। क्या आपने किसी एक जगह पर खड़े होकर मुझे अप्रिशिएट किया? क्यों? वाई? बिकॉज आई एम अ वुमन। एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में आई एम अ वुमन। क्या कुछ नहीं होता इस मुआशरे में, मुझे बताइए। इंटरनेट की क्लिक देखिए, जाइए देखिए अपर क्लास में क्या होता है, कॉलेज की लड़कियां क्या करती है, क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता है। आपको लगता है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आपको लगता है कि हमें नहीं मालूम कि हमारे घर में क्या हो रहा है। हम इन चीजों से आगे क्यों नहीं बढ़ते? वाई कांट वी स्प्रेड लव, पीस, हार्मनी एंड अ रिलेशनशिप? वाई जस्ट वॉर? सिर्फ इल्जाम तराशी क्यों? अगर मैंने कुछ गलत किया, आप लोगों को मुझसे गिला था, तो जो मैंने अच्छा किया उसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए मेरे साथ? वाई नॉट? शिल्पा शेट्टी सिर्फ इसलिए जीती थी कि उसको एक औरत ने कहा था कि यू एशियंस, उसके रंग पे बात की थी। और मुझे जब उस घर के में इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई, इतनी गंदी गालियां, तो आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने क्यों सपोर्ट नहीं किया मुझे? लोगों ने शो देखे बगैर मुझ पर इल्जाम तराशी की। कितनी सारी चीजें थी जो टास्क का हिस्सा थी। क्यों वीना मलिक ग्रो क्यों नहीं कर सकती? वीना मलिक एक बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे गई है तो अपनी वजह से गई है। आप लोगों ने देखा नहीं कि लोग कह रहे थे कि 1 हफ्ते में निकल आएगी, 2 हफ्ते में निकल आएगी। 84 इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बीच में मैं रही। मैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। खूबसूरत लगना मेरा हक है, अच्छा दिखना मेरा हक है। मैंने ऐसा क्या किया जो आज से पहले नहीं किया था? उरिया होना भी आपका हक है। क्यों उरिया हो गया? उरिया कहाँ हुई हूं मैं? उरिया होने का क्या मतलब है? मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे बताइए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या ड्रेस कोड है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए। अगर मैं उस ड्रेस कोड के खिलाफ जाती हूं तो मैं गुनाहगार हूं। मैं नहीं जानती कि यहाँ का स्टेज क्या है, मैं नहीं जानती कि फैशन शोज में किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। आपको सिर्फ मेरे कपड़े नजर आए हैं, आपको और कुछ नजर नहीं आया। ये कहाँ का इंसाफ है? राइट। एक तो आप पानी पी लें। मैं आता हूँ, आपकी तरफ भी आता हूँ अभी। पानी पी लें प्लीज। और इसका एक तो मैं आपको रिस्पॉन्ड ये करूंगा, मीडिया के हवाले से जहां तक बात है कि ऑब्वियसली अगर आप हमसे मशवरा करके जाती तो हम आपको मशवरा डिफरेंट देते, शायद ये मशवरा देते आप जाए ना इंडिया और इस तरह के शो में ना जाए अगर आप हमसे पूछें। लेकिन ऑब्वियसली आपका अपना डिसीजन था, इसलिए शायद लोगों ने आपके डिसीजन को, लेट मी फिनिश, फिर आप में आऊंगा मैं।
लोगों ने आपके उस डिसीजन को पसंद नहीं किया और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की कोई भी सुपरस्टार या कोई भी आर्टिस्ट, लेट मी फिनिश, आप गलत कह रहे हैं। नहीं यही था ना, यही परसेप्शन है यहाँ पे, नहीं, लोग यही परसेप्शन है यहाँ पे। आप इस पे इंटरनेट अगर पे आप पहले नहीं, देखिए। इस पे आप बकायदा वोटिंग करवा लीजिए। लोगों का यही परसेप्शन है कि आपको शो में नहीं जाना चाहिए था। अगर आप एक मिनट, अगर आप पाकिस्तान की आवाम को ऑन बोर्ड लेके, या आप समझती कि कल्चर ऐसा है जो ये इस चीज को कर सके, पाकिस्तान के अंदर क्या गंद हो रहा है क्या गंद नहीं हो रहा, इससे कतई नजर लोगों का परसेप्शन है कि जब आप इंडिया जैसे मुल्क में जाती है, अगर आप शायद अमेरिका में जाती तब भी आप इतनी उंगलियां ना उठती, लेकिन हर चीज का कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। इंडिया में जब आप गई हैं तो ऑब्वियसली लोगों के कंसर्न हाई होते हैं, चाहे वो मैच हो या वो ये हो या कुछ और हो, तो ये इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। लेकिन ठीक है, आपके सेंटिमेंट्स हैं, एक मिनट हम आपके सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आपको हो सकता है कि एक तो मैं चाहूंगा कि टिश्यू पेपर मंगवा दिया जाए। आज का ये प्रोग्राम था, हमारा ये काम है कि आपके सामने कंट्रोवर्सीज अगर हो मुल्क की और गैर मुल्की सतह पर उनको लाया जाए। यू आर द बेस्ट जज। मैं कोई कंक्लूजन नहीं करूंगा इस प्रोग्राम की। आपने मिस वीना मलिक साहबा की गुफ्तगू भी सुनी, आपने मुफ्ती कवि साहब जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अवाम के तबके को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी बात भी सुनी। यू आर द बेस्ट जज, आप अवाम है, यू आर द बेस्ट जज के इस मौके पे कौन सही कौन गलत